नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता सद्भावना वृद्धाश्रम की इस चैनल में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे भारत से संत आए, महात्मा आए, लोग आए, हमारी सेवा को देखें और पूरे भारत से कहीं भी वृद्ध हो, जो गौ हो, जो श्वान हो, उसे हम रखना चाहते हैं। तो आज मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा संत श्री रामानंद दास जी के। नमस्ते, स्वागत है आपका सद्भावना की इस चैनल में। मैं आपसे विनती करूंगा कि जो आपने हमारी प्रवृत्ति देखी, तो आपका अनुभव कथन का थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधान की महती अनुकंपा से सद्भावना सेवा केंद्र जो कि ऐसी सद्भावना की प्रवृत्तियों को संचालित करने वाली संस्था है। जैसे आप्त महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने, आचार्य चरणों ने जो अपने जीवन में शुभ संदेश दिया है, वो इस सद्भावना संस्था के माध्यम से पूरे विश्व के लिए संदेश देने वाली संस्था है। आप श्री के माध्यम से आज श्री विजय सिंह भाई के माध्यम से, मकर भाई के माध्यम से, धीरू भाई के माध्यम से आज मुझे कुछ सत्प्रवृत्तियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये केवल ऐसी संस्था नहीं है कि जो अपने बारे में चिंतन करती हो। उनका चिंतन है कि पूरे समग्र विश्व में यह देशना जानी चाहिए, यह संदेश जाना चाहिए कि सेवा क्या है। भज सेवायाम, भज सेवायाम, भज्यते अन्यायति भक्ति। जीव मात्र की सेवा करने का भाव इस संस्था के मन में है, चिंतन में है, फिलॉसफी में है, दर्शन में है, मीमांसा में है। इन्होंने केवल इतना चिंतन नहीं किया है कि वो राजकोट की सेवा, वहां पर उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी, अन्य प्रदेशों से लोग आकर के यहाँ सेवा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और सेवा यहाँ पर बोझ नहीं है, कर्तव्य नहीं है, अपितु भक्ति का स्वरूप ले लिया है सेवा। और मेरा तो मानना ये है कि ये सेवा संस्था सबके स्वजन से चलती रही, सबका सहयोग प्राप्त होता रहा, तो यहाँ पर भाई श्री की कल्पना है, विजय भाई की, मक्कड़ भाई, सभी लोगों की कल्पना है कि संस्था का संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए और विश्व स्तर की संस्था बन जाएगी। ये सेवा की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है, ये करुणा की भूमि है। इसलिए इस जगह चैनल का नाम दिया गया करुणा भावना। करुणा, करुणा, करुणा क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा। करुणा का भाव यह होता है कि कोई संतप्त जीव है, उसको देख करके मन में दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव आना चाहिए। दया का भाव हेता की दृष्टि का परिचायक होता है। करुणा का भाव ये है कि पेड़ों की सेवा, जीवों की सेवा, पक्षियों की सेवा। इस सेवा 8 लाख पक्षियों की सेवा हो चुकी संस्था के माध्यम से, जो कि अपने आप में पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि वो गुजरात का रिकॉर्ड, पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। और जो मैंने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार थोड़ा कम हो पाया है, टीवी मीडिया के माध्यम से, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा। और मैं व्यक्तिगत आश्वासन देता हूं कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को इस संस्था से जोड़ूंगा। अपने लोग जहां मैं अपने चैनल का प्रचार करूंगा या कथा प्रवचन करूंगा, तो जा करके बताएंगे कि गुजरात में एक ऐसी संस्था है, उसका नाम सद्भावना है, वो राजकोट में संचालित होती है, तो जीव मात्र के लिए समर्पित है। और संस्था के लिए, हम लोगों के लिए तन से, मन से, वचन से, कर्म से सेवा करना, ये हमारा भाव होना चाहिए। क्यों? जीव वही धन्य है, मनुष्य वही धन्य है, मन एव परोपकारार्थ मिदम शरीरम। जिसका शरीर परोपकार में लग जाता है, जैसे वृक्षों का शरीर, पशुओं का शरीर, नंदियों का शरीर दूसरों के काम में आ जाता है, तो उसी प्रकार जीवन वही धन्य होता है। मुखम धन्यम तदेव अस्ति, वदति मधुरम सदा, क्लेशान हरति दीना नाम, वचनम रस पूर्तई है। कहने का तात्पर्य, मुख वही धन्य है जो दूसरों के काम में आता है, हाथ वही धन्य है जो दूसरों के काम को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए तो राजा रंतिदेव से जब भगवान ने वरदान मांगा कि आपको क्या चाहिए, स्वर्ग दूं या भूलोक का राज्य दूं या आपको राजा महाराजा बना दूं, तो श्री रंतिदेव महाराज ने एक ही प्रार्थना की, न त्वहम कामये राज्यम, न मैं राज्य की कामना नहीं करता, न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम।
मैं स्वर्ग की वांछा अभिलाषा मनोरथ नहीं रखता। यदि कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम माति नाशनम। मैं प्राणियों की सेवा करता रहूं, जीवों की सेवा करता रहूं और समग्र सृष्टि माटे सेवा कार्य में लगा रहूं, यह भी भावना राजा रणतीदेव ने भगवान की वरदान मांगिया था। એટલે संस्था ये नहीं चाहती कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे देश में प्रथम स्थान मुझे मिलना चाहिए, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मुझे भारत रत्न मिल जाए या विश्व रत्न मिल जाए। गुप्त रूप से ये संस्था पूरी काम कर रही है। प्रचार बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। मैंने एक अनुभव किया। जी। प्रचार बहुत कम है। जिन्होंने कई लोगों का काम किया है कि काम इतना और प्रचार पूरा बहुत ज्यादा उसका। जी। इस संस्था ने मैंने जो अनुमान लगाया 300 करोड़ रुपया की सेवा समाज से लेकर समाज में समर्पित कर दी है। 300 करोड़ रुपया पेड़ों के लिए, गायों के लिए और श्वानों कुत्तों के लिए और वृक्षों के लिए कितनी सेवा की है। और अन्य प्रवृत्ति जो चल रही है, गांव-गांव में वृक्ष लगाना है, समाज पीपल के वृक्ष लगाए हुए हैं और लगाकर केवल छोड़ नहीं देना है, लगा करके वृक्षारोपण करके उनके लिए सरकार के निमित्त या दूसरे लोगों के लिए नहीं। 500 से 1000 से अधिक कार्यकर्ता हैं। जब तक वह पेड़ 25 फीट का नहीं हो जाता है, तब तक ये संस्था नहीं छोड़ती है। ऐसे पर्यावरण के केंद्र में बिंदु बना करके, जीवों को केंद्र बना करके, वृद्ध माताओं को, वृद्ध भाइयों को केंद्र बना करके, जिन्होंने परिवार के लोगों ने जिनको परित्याग कर दिया है, ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने छोड़ दिया है। एक व्यक्ति की सेवा नहीं कर पाता है। 550 वृद्धजन यहाँ पर सेवा प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे नहीं उपेक्षा के भाव से नहीं कि जेम तेम कपड़ा दे दिया, दीनहीन की तरह नहीं, माता पिता से की भी जितनी हम अच्छी बेहतर से सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसी भावना रख करके। और कई उसमें तो ऐसे महानुभाव हैं जिनके पैर भी नहीं है, जिनकी किडनी खराब हो चुकी है। एक एक वृद्ध पर 10,000 रुपया खर्च आता है। सामान्य चिंतन नहीं है। आज हम अपने आप पर भी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। सद्भावना ने जो कार्य किया, सद्भावना, इतना ऊंचा शब्द ही सद्भावना। इसके लिए वेद में कहा गया है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामय। हम सब भूतों में मित्र की कल्पना करें, मित्र का चिंतन करें और सदा ये चिंतन करें कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ऐसी ये संस्था ने प्रवृत्तियों के लिए जागृत किया है। ऐसे मन में चिंतन आया है। इस संस्था का कहना है कि ऐसा नहीं कि मुझे ही सर यहाँ पर सहयोग केवल मुझे ही सहयोग कर दो। तुम जहां भी हो, जहां भी चलो फिरो, इस संस्था का कहना है कि तुम भी अपने माध्यम से, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। कहने का तात्पर्य है कि दान प्रकृति का सहज धर्म है, सब कुछ देना पड़ता है। मैंने एक अनुभव किया था झारखंड में, नक्सलाइट लोग 300 करोड़ रुपया साल उद्योगपतियों से ले लेते हैं। मैंने आरएसएस वालों से पूछा कि आपके लिए गुरु दक्षिणा कितनी प्राप्त होती है? उन्होंने बताया 1 करोड़ रुपया। उस समय एनडीए गवर्नमेंट नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद से मुक्त हो चुके थे। मैंने उनसे ही पूछा 1 करोड़ रुपया। हमने कहा एक आतंकवादियों के लिए हमारा समाज 300 करोड़ रुपए चंदा दे देता है कि गुंडा माफिया के नाम और हमारे जो इतनी अच्छी सद्प्रवृत्तियां, सद्भावना केंद्र है और जहाँ पर जीव जंतुओं की सेवा हो रही है, मुक्त प्राणियों की सेवा हो रही है और माताओं की सेवा हो रही है, उसके लिए हमारा क्या है? इसलिए कहा गया कि दान प्रकृति का सहज धर्म है, सब कुछ देना पड़ता है। सब कुछ देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, कहने का आशय है कि यदि ऐसी कोई संस्था काम करती है, यदि ऐसी कोई सेवाभावी मिशन काम करता है, तो उसके लिए हृदय से आभारी होना चाहिए, प्राणों से उसका सहयोग करना चाहिए, मन क्रम वचन से आभार मानना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री वाल्मीकि रामायण में कहा है, कृते च प्रति कर्तव्य मेषा धर्म सनातन। जो हमारे प्रति उपकार करता है, हमें उससे 100 गुना ज्यादा उपकार करना चाहिए। लेकिन इसी भावना का हमें अभाव हुआ है। वो हमारे सारे समाज को, हमारे लिए, स्वयं के लिए भी सुधारने की आवश्यकता है। कैसे? कृते च प्रति कर्तव्य मेषा धर्म सनातना। जो बैलों ने, नंदियों ने, बड़द ने जो हमारी सेवा की है, हमने उसको विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है।
तो ये क्या कहलाता है? स्वार्थपना, स्वार्थपरता, सेल्फलेस, हम स्वार्थ अंध हो चुके हैं। जिन नंदियों ने यदि सेवा नहीं की होती, खेती में, किसानी में, खेडूत के साथ में काम नहीं किया होता, तो आज हम क्या तरक्की कर पाते? वाहन आदि तो आज विकास हुआ है। उन्होंने ईंटों को ढोया, लकड़ियों को ढोया, हल में जोत करके हम लोगों को अनाज दिया, और उन्होंने सब कुछ दे दिया है। यदि हम उनके लिए हे दृष्टि से देकर के डंडा से मारकर भगा देते हैं, हम प्यार नहीं देते हैं, तो हमसे बड़ा स्वार्थी कौन हो सकता है? हमसे बड़ा स्वार्थी कौन हो सकता है? स्वार्थपना से यदि हमें बचना है, तो सबसे पहले हमारे लिए उसके लिए पंचगव्य की व्यवस्था अपनाना चाहिए। जी। और पंचगव्य का मतलब क्या है? हमारे भाई श्री ने पूछा है कि बैलों की उपयोगिता क्या हो सकती है। जी। मैं एक अपने लिए अभी गोग्राम यात्रा के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। 2009 में एक बहुत ही अच्छा लेख निकला हुआ था, और बहुत पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति में था। शहर गांव से बोला भाई, तुझको मुझ पर मिली बड़ाई, तुझसे तो हर शख्स खफा है, मुझसे तो हर शख्स नफा है। कहने का तात्पर्य है कि अरब देश में आज भी ऊंट की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। वहां ऊंटों की महत्ता खत्म हो चुकी है। लेकिन वहां के नवाब से पूछा गया, सुल्तान से पूछा गया कि यदि एक ऊंट मर जाता है तो वह आपके लिए माता पिता से भी ज्यादा दुख क्यों होता है? जिनके लिए हम नास्तिक समझते हैं, पापी समझते हैं, उसका उस व्यक्ति का क्या उत्तर? नवाब सुल्तान का उसने कहा, यदि हमारे यहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है सेफ्टी कैमल से, कैमल ऊंटों की रक्षा करो, सेफ्टी ऊंटों की रक्षा करो, हर जगह पर लिखा हुआ है। यदि एक ऊंट मर जाता है तो 25 लाख जुर्माना लगता है। इतनी बड़ी सजा है, जेल जाना पड़ता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, अन्य भारत के अन्य प्रांतों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गाय का बरद मर जाता है, गाय मर जाती है तो उसके लिए इतना पनिशमेंट हो। हमें उस महत्ता को समझना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज से 150 साल 100 साल पहले वायुयान का विकास नहीं था, ऊंटों के माध्यम से हम सवारी करते थे। आज हम विमान से नहीं, सुपरजेट विमान से यात्रा कर रहे हैं। हमारा बेटा सुपरजेट से भी ज्यादा बड़े विमान में यात्रा करेगा। लेकिन उसके बाद में आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो हमारे ऊंटों की सहायता लेकर के ही यात्रा करेगी। आज हम ये भूल जाते हैं कि इनकी जो जिस दिन बीएल खत्म हो जाएगा, जिस दिन सारी चीज खत्म हो जाएंगी, तो उस दिन नंदियों को खोजा जाएगा कि नंदी कहाँ है, नंदी कहाँ है। जी जी जी। और मैंने एक अपना मैं अनुभव बताता हूँ मक्कड़ भाई, बहुत ऊंची बात है जी। आज हम लोग वो दिन देख रहे हैं कि हम समृद्धशाली, तथाकथित समृद्धशाली हो गए, सो कॉल्ड समृद्धशाली। जी। एक जमाना था कि गाय का एक बछड़ा मर जाता था तो रोटी घर में रोटी खाना बंद कर देते। अब खेती कैसे होगी? मैंने वो दिन भी देखे, रेट वो चलाते थे, नंदियों से ही सब काम होता था। और एक यदि बछड़ा मर जाता तो उसकी खोज होती थी कि हम गाय का बछड़ा कहाँ से लाएंगे। और यदि एक बछड़े का जन्म हो जाता था, बछिया का जन्म हो जाता था, तो रात्रि भर खटिया के पास लेट करके वहां स्वागत करते थे। तो एक दिन वह भी देखा, आज उपेक्षा का दिन है। जब मध्य प्रदेश में पाते हैं कि गाय रोड पर मर रही है 50-50 की संख्या में। नंदी इतने उपेक्षित हैं कि थोड़ी गाय की तो हम, अभी आपने कहा गाय की तो थोड़ी हम स्वार्थ के कारण से इज्जत कर भी लेते हैं कि हमें दूध की आवश्यकता है, लेकिन नंदियों की इतनी भयंकर उपेक्षा होती है, उनको कत्ल खाने भेज देते हैं या उसका चमड़ा की बिक्री होने लगती है। ये सबसे बड़ी स्वार्थपरता का कारण। इसका ऐसा नहीं कि हम आज नहीं कल हमारे लिए कोई चीज लाएंगे, दिन रिपीट करके पेंडुलम घूमते घूमते साइकिल घूमते घूमते वहीं पहुंचेगी, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगी। जी, और साइकिल घूमने सीधी जाने वाली नहीं है, जी। और धीरे धीरे ऐसे करके फिर ऐसे ही आ जाएगी। तो राजा नवाब का, सुल्तान का वो बयान मुझे याद आ जाता है। उसने कहा हमारा बेटा सुपर जेट से चलेगा और उसका बेटा का बेटा फिर ऊंट की तलाश करेगा। इसलिए हमें ऊंट को सुरक्षित करके रखना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। लेकिन हम यहाँ भूलते चले जाते। जब नास्तिक लोग, जिनको हम विधर्मी कहते हैं, वो भी प्राणियों की इज्जत कर सकता है जिसके लिए उसके पूर्वजों ने उसकी सुरक्षा की हो, उसका सेवा किया हो, उसकी सेवा ली हो। तो हमें गाय माता के प्रति कितना उपकारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, ऋण मानना चाहिए, उसका सेवा मानना चाहिए कि हमें क्या सेवा बने। श्री हनुमान जी महाराज का एक ही बात को याद रह जाता है कि कृतेचा प्रति कर्तव्य मेषा धर्म सनातना। और लोगों के संदर्भ में बात हो जाए, जी, पंचगव्य की महत्ता। जी,
स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज ने गो करुणानिधि पुस्तक लिखी थी, ओके। जिनका जन्म अपने टंकारा में 1824 में हुआ था, आर्य समाज के संस्थापक। जी। गो करुणानिधि पुस्तक में उन्होंने लिखा कि एक गाय अपने जीवन काल में 25 मनुष्यों की सेवा कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए रोगों के माध्यम से सेवा कर सकती है। जी। यदि हमारे शरीर में कुष्ठ हो गया, किडनी लीवर खराब हो रहा हो, हम उचित मात्रा में उसके लिए संशोधित करके गाय का यदि हम मूत्र लेते हैं, जी। तो जब हमारे आयुर्वेद में यूनानी पद्धति में अपने मनुष्य के मूत्र की महत्ता बताई गई, जी। तो मनुष्य के मूत्र की महत्ता है तो गाय के मूत्र की महत्ता कितनी नहीं होगी। जी। कहा गया नर मूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम, मनुष्य के मूत्र की महत्ता है। नर मूत्रम गरम हंति, विष का हरण करने वाला है। पहले हमारे पास डिटॉल विटाल नहीं होती थी, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती थी, हथियार लग जाता था, तो व्यक्ति कहते मूत्र दीजिए वहां पर अपने स्वयं मूत्र से। और माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने 77 के पहले प्रधानमंत्री बनने के पूर्व में भगवान श्री राम अवधूत नाम के बहुत ऊंचे साधु हुए काशी बनारस में, अघोर संस्थान उनका आज भी काम करता है, गिरनार में रह करके उन्होंने साधना की। वो बहुत ऊंचे सिद्ध पुरुष हो गए। उनके पास में जब मोरारजी देसाई जी गए, मोरारजी देसाई जी ने पूछा कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, तो उन्होंने कहा कि अपने मनुष्य के मूत्र में ये विशेषता है, नर मूत्रम गरम हंति, गर का मतलब विष। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में यदि किसी के लिए एड्स हो गया, एड्स का बीमारी गोमूत्र से ठीक हो सकती है या नर मूत्र से ठीक हो सकती है। संशोधित मूत्र यदि व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। एक बार मुझे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, मैंने मौलवी भाई पटेल अस्पताल में जांच कराई, फिर इसके बाद मैंने कहा छोड़ दो जांच वाच, माए गंगा जी का जल मिला करके गोमूत्र के साथ पीना शुरू कर दिया। मैं 7 महीने में गंगा हिमालय में ठीक हो गया, मेरा स्वयं का अनुभव। दूसरे से अनुभव की आवश्यकता नहीं। जी। मैंने गंगा जी के नाम, मैंने कहा कहीं दवाई नहीं करवाना, इंजेक्शन नहीं लगवाना, कुछ मुझे नहीं फॉलो नहीं करना, मुझे गंगा जी का पानी मिला करके और गौमूत्र का सेवन करना है। मेरा स्वयं का अनुभव हो गया उसमें। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, या मेरे निज की अनुभव की जो मैंने अनुभव किया, एक्सपेरिमेंट है ये मेरा, कि गाय कितनी उपयोगी हो सकती है, तो गोबर कितना उपयोगी हो सकता है। जो कैंसर की जो उत्पत्ति हुई है अच्छे बड़े पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, उसका कारण क्या है? खाद, यूरिया, अन्य चीजें, केमिकल। लोग सोचते नहीं कि हम तो बीड़ी पीते नहीं थे, हम तो शराब पीते नहीं थे, हमें कैंसर क्यों हो गया, हमें शुगर क्यों इतनी जल्दी हो रहा है, 25-25 साल 18-18 साल के बच्चों को, जवानों को होने जा रहा है। उसका कारण केवल चिंतन ही नहीं कि चिंता बढ़ गई है, उसका कारण हमारा खान पान इतना प्रदूषित है, हर चीज में जो है यूरिया मिला हुआ है, एसिड मिले हुए हैं, और शरीर के अंदर में जाकर के विकृति पैदा करते हैं। उसके लिए सर्वोपरि क्या है? उसके लिए सर्वोपरि है कि गाय का गोबर का, बैल के, नंदी के गोबर का प्रयोग किया जाए। नंदी, जो नंदी संदर्भ में कहा, नंदी के अंदर में ये पावर है कि वो कैंसर को मिटा सकता है, उसका गोबर। वहां पर जाकर के उसको डाला जाए, उसी में जो है अपनी पालक हो, बथुआ हो, मेथी हो, आलू हो, टमाटर, जो भी खेती करते हैं, उसमें डाल करके, नंदी की ये महत्ता है, नंदियों के अंदर में क्या पावर होता है। भगवान शिव जी का वाहन है वो, वृषभो ही, और 4 पग हैं, उसके लिए यदि परेशान कर दिया गया तो विश्व का नाश हो जाएगा। सही बात। कैसे नाश हो जाएगा? कैंसर का रूप लेकर के परमाणु हथियारों को यदि रोकना हो, तो चीन, जापान, कोरिया, मंचूरिया, मंगोलिया के सारे वैज्ञानिक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं साहस, कि यदि जो है परमाणु कहाँ पर रुक सकता है और सेफ्टी केंद्र क्या बन सकता है, तो मात्र वह बन सकता है गोबर का लिपा हुआ मकान होना चाहिए। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी महाराज के आश्रम पर मैं गया, तो उन्होंने अपने यहाँ पर गोबर के मकान से पूरे मकान को, अपने आश्रम को लिपा हुआ है, जहाँ वो रहते हैं। आधुनिक व्यवस्थाओं को बहिष्कृत करके वो आज उसी जीवन को जी रहे हैं। मैंने सत्ताधार में देखा तो गोबर से क्या किया, उन्होंने कलर बना दिया है, गोबर के कलर के, और अगरबत्ती भी बनवा रहे हैं वहाँ। अगरबत्ती, सेंट, परफ्यूम। जब हम उसके लिए, मनुष्य क्या है, यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी। यदि हम बैल की उपयोगिता बढ़ जाएगी, जैसे अभी आप मक्कर साहब ने कहा, कितना अच्छा शब्द कहा, कि मनुष्यों के यहाँ पर ऐसा भेदभाव होता है कि लड़की यहाँ जाती है तो बोझ मानते हैं, और वहां नंदी आ जाता है तो बोझ मानते हैं।
जी दोनों की उपयोगिता बढ़नी चाहिए। जी और हम यदि सोचते हैं कि गायों भैंसों का विनाश हो जाएगा तब भी हम जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। क्योंकि वो भी हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है। जैसे जी छिपकली यदि समाप्त हो जाएगी तो मच्छर बढ़ जाएंगे, मच्छर बढ़ेंगे तो मलेरिया बढ़ेगा, मलेरिया बढ़ेगा तो हमारा शरीर दूषित होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। जी जी ऐसा हुआ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जी चीन में 1959 में 59 में जी जब माओ से तुंग का राज्य आया, माओ, जी तो उसने कहा कि ये चिड़ियां कितना हमारे भोजन का नाश करती हैं, गेहूं का नाश करती हैं। जी उसने गुरिल्ला बार छेड़ दिया कि चिड़ियों को मारो, जहां मिले चिड़ियों को मार दो। जी और लाखों करोड़ों चिड़ियां मार दी गई। जी अब चिड़ियां वो जीवों को खाती थी जो इल्ली बनती थी, हाँ हाँ इल्लियां बनती थी, उनको खाती थी वो। वाह, तो पूरे चीन में इल्लियां दूसरे साल में पैदा हो गई और 2 से 4 करोड़ आदमी खत्म हो गए, भुखमरी के शिकार हो गए, क्योंकि इल्लियों ने पूरे खेतों को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। पूरा खत्म कर दिया खेतों के लिए। हम्म। उसमें ऐसा अकाल आया, ऐसा अकाल आया क्योंकि भोजन की व्यवस्था ही नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। जी अब भोजन की व्यवस्था नष्ट हो गई तो 4 करोड़ लोग अपने आप काल के ग्रास में, काल के मुंह में चले गए, काल अवसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य है, ये पूरा का पूरा समग्र ब्रह्मांड एक परिवार है। हर यदि एक हम की जरूरत हर है। जीव की जी जरूरत जी है। जी यदि हम सोचेंगे कि सांप को मार दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरे सांपों की सृष्टि खत्म कर दिया जाए, नदियों को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, हम गायों को खत्म कर देंगे हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे लिए नदियों को खत्म कर देंगे। तो नंदी कहीं ना कहीं इस परमात्मा की सृष्टि में, अखंड की सृष्टि में, ब्रह्मांड की सृष्टि में उसकी इतनी उपयोगिता थी। जी यदि हम उसको हटा देंगे तो दूसरी चीजें खराब खराब पैदा हो जाएंगी। जी जी इसलिए नंदियों का सम्मान, वृद्धों का सम्मान, यदि हम सोचें कि वृद्धों को खत्म कर दिया जाए, जी हम युवा युवा ही रहेंगे, तो हमारे अंदर में जो भूमि भूमि है, फाउंडेशन है, जो नींव है, जी वो खत्म हो जाएगी, जी बेसलेस हो जाएंगे, आधारहीन हो जाएंगे, सिद्धांतहीन हो जाएंगे, जी और हम मनुष्य नहीं रहेंगे, दानों से भी बदतर हो जाएंगे। जी और हमारे यहाँ समय समय पर जो है उसका इतना प्रमाण मिला है, यदि हम वृद्धों का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, या शीलवंतों का सम्मान नहीं करते, इसलिए राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी ने कहा है कि कवि कोविद विज्ञान विशारद, जी कलाकार पंडित ज्ञानी। हम्म। यदि हम कलाकार का सम्मान नहीं करते, वैज्ञानिक का सम्मान नहीं करते, गो सेवा करने वाले, वृद्धों की सेवा करने वालों का सम्मान नहीं करते, तो हम राक्षस हो जाएंगे। परस्परम ही भक्षण थी, जी 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 परस्पर एक दूसरे का भक्षण करके दक्षिण खा करते हैं। जाएंगे। जी ना हमारे अंदर सौहार्द रहेगा, ना हमारे अंदर में विनय रहेगी, ना नम्रता, ना शालीनता रहेगी। एक जी भक्त प्रहलाद का बहुत ही ऊंचा उदाहरण है। हम्म। भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, जी और विरोचन के पास में इंद्र देवता जाते हैं, जब राज्य चला जाता है जी तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि इंद्र देवता से कि वो शुक्राचार्य जी का शिष्य है, राक्षस परिवार है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, क्या करूं मैं, कैसे हमारे लिए समृद्धि प्राप्त होगी। जी तो इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप वेश धारण करके पहुंचते हैं विरोचन के पास में। जी और विरोचन ने पूछा, हे विप्र देवता, आपका आगमन किस लिए हुआ है, आप तो गौओं की सेवा करने वाले लग रहे हो, स्वाध्याय बंधन करने वाले लग रहे हो, जी वृद्धाश्रम की सेवा करने वाले लग रहे हो, सद्भावना केंद्र की जी तरह। जी तो सद्भावना केंद्र की तरह है इस कि तरह से। करुणा की तरह, आपके अंदर करुणा लग रही है, क्या चाहते हो आप। उस जमाने में ऐसी परंपरा थी कि कोई दान मांगने आता तो प्रफुल्लित हो जाता था, जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जी वो भी दानवीर था। विरोचन ने कहा, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, प्रहलाद की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, जी आप मांगिए क्या चाहते हो। इंद्र देवता ने, जो ब्राह्मण के रूप में गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हे प्राप्त मेषा वरम ममा भवता शीलम इच्छामि, ना मैं आपसे धन चाहता हूँ, ना आपसे पद चाहता हूँ, यदि आप मुझे देना ही चाहते तो आपका शील दे दीजिए। तो हम्म। शील का मतलब क्या हुआ, का शील जो आपने वृद्धों की सेवा करके, अनाथों की सेवा करके, गैयों गायों की सेवा करके, जी जी जो आपने शील इकट्ठा किया हुआ है, शील सदाचार इकट्ठा जी किया है, उसको आप प्रदान करने की कृपा करें। जी वो धन के नाम से नहीं घबराए थे, न पद के नाम से नहीं घबराए थे, उसको मन में आया कि मांगा तो क्या मांगा, क्या जिसके यदि शील सदाचार खत्म हो गया, वृद्धों की सेवा खत्म हो गई और दान देना बंद हो गया,
प्राणियों की सेवा बंद हो गई तो हम तो राक्षस हो जाएंगे जी। तो हम तुम्हारे लिए थोड़ी दान मांगने को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। बराबर। रुको 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 रुको, आप मुझसे मेरी राजगद्दी ले सकते हो, मुझसे अपना हमारा धन दौलत शोहरत ले सकते हो, जी। सोना चांदी ले सकते हो, लेकिन इनमें आपको अपना भवता सील में सील नहीं देने को तैयार। यदि सील दे दिया मैंने तो मैं रखा करके तुम्हारा सामान भी छुड़ा लूंगा, तुम्हारी जटा भी उखाड़ लूंगा, तुम्हारे कपड़े भी फाड़ दूंगा, मैं महाराक्षस हो जाऊंगा। जो मैंने वो सील कहाँ से प्राप्त होता है? सील न मिले बिन बुध शिवकाई, इसलिए तो कहा गया विवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बुजुर्गों की सेवा करने से, वृद्धों की सेवा करने से, ज्ञान वृद्धों की सेवा करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है? महापुरुषों ने कहा, आप्त पुरुषों ने कहा, बुद्ध पुरुषों ने कहा, उससे आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। और वो जो है मैं सेवा करने से प्राप्त हुआ है। जी। इसलिए उन्होंने गायों की सेवा पर जोर दिया। गायों की महत्व के बारे में महाभारत में एक बहुत ऊंची कथा आती। एक महापुरुष हैं, वो नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर तपस्या कर रहे हैं। यमुना जी के अंदर, श्री यमुना जी के अंदर में डुबकी लगा कर तपस्या कर रहे हैं। और वहां पर उन्होंने जाना कि सुरक्षित जगह है, यहाँ तपस्या करो, नदी के अंदर, नर्मदा जी के अंदर, गंगा जी के अंदर में तपस्या कर रहे हैं। और मछुआरे लोग पहुंचते हैं, बड़ा सा जाल डालते हैं, मछलियों की जगह महात्मा जी फंसे करके चले जाते हैं। तो मछुआरे लोग घबरा गए, अरे महात्मा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो जी। वो राजा के पास लेके चले जाते हैं मछुआरे, सीम जाल को लेकर, जाल को समेत जी। महात्मा जी से, राजा से वो मांगते हैं, इन महात्मा जी को मुक्त कराना हो तो कुछ पैसा दे दीजिए मुझे। जी। तो महात्मा जी से राजा पूछता तुम्हारी कीमत क्या है, क्या दे दिया जाए आपकी कीमत के बदले? उन्होंने कहा 50 क्विंटल सोना। नहीं नहीं, 50 क्विंटल सोना से मेरी कीमत नहीं है। कहा हीरा मोती जवाहरात, का ये हमारी कीमत नहीं। जी। मछुआरे प्रसन्न होते चले जाते हैं, प्रसन्न होते चले जाते, कितना सामान मुझे मिलेगा इसके बदले, महात्मा को छोड़ दूंगा तो। जी। तब महात्मा जी बाद में कहते हैं कि यदि मुझे मुक्त करना चाहते हो तो वो एक गाय दे दो इन मछुआरों के लिए। अच्छा। अब वो गाय दे दो, गाय दे दो इनके लिए। एक वो महत्व, हाँ, गाय का महत्व जो सोना चांदी से मुक्ति नहीं दिया। जी। मेरी तुलना सोना चांदी से नहीं करो। जी। कहाँ तुम मुझे सोना चांदी के साथ मेरी कीमत को बांधते हो? जी। मेरी कीमत कहाँ राजपाट से बांधते हो, कहाँ खेती बाड़ी से मानते हो? जी। हमारी यदि कोई तुलना करना है तो गाय से तुलना करो, जिनको 10, 12, 50 गाय दे दो, उससे मुझे मुक्त कर सकते हो। अच्छा। तो उन मछुआरों के अंदर में एक भावना आई कि मछली मारना बंद कर देना है। महात्मा जी ने तो गाय को इतनी विशेष घोषणा की कि अपनी ना तुलना धन से, ना दौलत से, ना कामना से, ना कुछ से नहीं, उनका हमें इतनी गाय, इनके बदले गाय दे दो। जी। तो कहने का तात्पर्य एक जमाने में था कि गोधन, बजधन, गजधन, बाजीधन, तो वो केवल धन ही नहीं था। जी। गोधनम सर्वधनम प्रधानम, उसका सबसे बड़ा धन था, सबसे बड़ी मान मर्यादा थी। यदि किसी ऋषि को सिद्धि करनी होती थी, कोई परीक्षा लेनी होती थी, तो गायों की सेवा में भेज देते कि गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो। हाँ, बराबर। गो गाय की सेवा करो, गाय, हाँ, गो माता की सेवा करो रे। तो गाय की सेवा की इतनी प्रधानता इसलिए कि गाय की सेवा, जब श्री रमन महर्षि से पूछा गया, श्री रमन महर्षि 1948 के पहले, शरीर छोड़ने के पहले, उनके आश्रम में पाल ब्रेंटन गए। उन्होंने कहा ये लक्ष्मी गाय को इतना क्यों मानते हो आप? लक्ष्मी गाय जब श्री रमन महर्षि जी का प्रवचन चलता था तो वो प्रवचन सुनने के लिए चली जाती और खड़ी हो जाती थी वहां समाधि ध्यान लगा कर, और कंधे पर, रमन महर्षि के कंधे पर अपना सिर रख देती और प्रवचन चलता रहता। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा कि यह अंतिम मोक्ष प्राप्ति के पहले, मनुष्य योनि में आने के पहले गाय बनना पड़ता है। अच्छा। हाँ, गाय बनना जरूरी होता है। गाय इतनी नजदीकी है कि जो कोई भी प्राणी नजदीक नहीं हो पाया, इसलिए हमारा शरीर पहले गाय से निर्मित होता है, दूध से निर्मित होता है। दूध कृषि आधारित, गो आधारित खेती होती थी। लड्डू खाते तो उसमें भी उसी का अन्न आता था, गोवन इसको बोला जाता है, और हम उसके द्वारा ही पालित पोषित होते थे। तो जैसे इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जिसके शरीर से ही आपका हमारा शरीर बना हो,
जी, और नहीं भी बनाओ, जाने अनजाने उसने ही आपको निर्मित किया हो, जी, अपने शरीर को स्वयं व्यक्ति काट सकता है क्या? नहीं काट नहीं सकता। कर तो जब काटने के लिए कहा है कि हमारा जिसने 7 कदम चल देता था तो हमारा मित्र बन जाता था, हुँ। जिसने लाखों कदम हमारे साथ चले उसके लिए हम हत्यारे कैसे हो सकते क्या हैं? है? जी, जो जी, हमारा जी, 5 सही बात कदम है। हाँ, चलता हो साथी, वो भी मित्र है तो वो ये भी तो मित्र बन जाता है, और जी, जिसने हमारे शरीर को सिंचित किया हो, जी, उसके लिए जो है हमें ये हम पैसे का आधार मान करके जी, उसकी हिंसा कर देते हैं, तो हम बराबर जो है पापी कौन हो सकता है? जी, इसी जी, का इसलिए कहा जिमि मलेच्छवस कपिला गाई, जो भी तुलना की, गालव ऋषि ने तुलना किया, उनके जी। नाम से ग्वालियर सिटी बन गई, हुँ। उसने उसके नाम से उन्होंने गुवाहाटी बना दिया, उसके नाम से गोंडा गोनर्द बन गया गाय के नाम से, जी, जी, जहाँ गोपाल बन गए, गोपालम परिवारम गोप कन्या समावृतम, हमारे यहाँ प्रतीक बन गया, और जी, ऋषि महर्षियों के यहाँ भी प्रतीक बन गया, तो उन्होंने उसका पालन पोषण करके उसके द्वारा अपने शरीर की सुरक्षा किया, देश की रक्षा किया। जी। इसलिए कहा गया मुझसे सील मत मांग, मुझसे गाय की सेवा करवा लो, सेवा करा लो। सेवा करवा लो। जी, मेरी तुलना यदि किसी से करना है तो गाय से करो, कैसे? मेरे बदले में किसी को देना है तो सोना चांदी मत दो। मतलब इतना बड़ी इतनी महत्ता बड़ी दी। मान्यता दी हाँ, है। जी, जी, उसने जी। कहा पहले श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, हुँ। लिखा हुआ जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सर की की हाँ, और भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ मरणोपरांत। जी, उन्होंने कहा है कि जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि दहेज में क्या चाहते हो? जी। तो मैंने उनसे 2 गाय मांगी कि 2 गाय दे देना। हुँ। ना मुझे सोना चाहिए, ना साड़ी चाहिए, ना खेती चाहिए, मुझे 2 गाय दे गाय देना। दे दीजिए। गाय माँग की तो क्या की, 2 गायों की माँग की। जी, जी, जी। जैसे आज के ज़माने में लोग यदि इसी के लिए पैमाना मान के चलते हैं जी, कि हमारे लिए गाड़ी मिलना चाहिए, मेरे लिए शोहरत मिलना चाहिए, जी। यदि परिपाटी चेंज हो, हुँ, यदि व्यक्ति ये कहना कहना शुरू कर दे, उससे शरीर भी अच्छा रहेगा, जी। सौष्ठव अच्छा सेवा करने का चांस भी चांस मिलेगा, मिलेगा। जी, पेड़-पौधों की रक्षा भी हो जाएगी। जी। आज हम अपना स्वयं के शरीर के लिए कैद खाना में बंद करना पसंद कर रहे हैं। सही बात है। जितने महल बना रहे हैं उसमें गाय नहीं रह सकती। जी, वो जो सही बात महल है। कुत्ता तो रह सकता है, रह कुत्ता सकता तो है। रह सकता है हाँ, थोड़ी बहुत हाँ। दूर, क्योंकि जी, उसके लिए वीआईपी कुत्ता, हाँ, कुत्ता सामान्य कुत्ता नहीं जो आपके यहाँ सेवा हो रही है, जी। उस कुत्तों की सेवा होना चाहिए। उसकी सुना सही बात है। हम क्या कर रहे हैं कि एक के लिए तो 5-50 किलो दे रहे हैं हुँ। और एक के लिए 5 ग्राम भी नहीं दे रहे हैं। जी, क्या? जी, सही बात है। तो इतना बस डिफरेंशिएट हमने डिफरेंस हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। जी, तो सद्भावना केंद्र ने जो कार्य किया है कि उसके लिए संतुलन कैसे बने, जी, वृद्धों का, जानवरों का, जी, गायों का, समाज का, ग्रामे ग्रामे कथा कार्या, जी, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला, मल्लशाला, वृद्धाशाला, अश्वशाला, जी, गौशाला कैसे कैसे संचालित हो, ये जी, हमारे लिए यदि कहीं से सीख मिलती है जी, तो वह है सद्भावना आश्रम। जी, जी, इसके माध्यम से जीव जगत के लिए, संसार के लिए, विश्व मंगल के लिए, विश्व कामना के लिए, वेलफेयर के लिए, जी, जिस प्रकार से सोसाइटी सद्भावना केंद्र ने एक संदेश दिया है, वो अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है, अस्मिता रखता है, उससे आन बान शान, उससे लगता है कि जिस काम को मनुष्य का जन्म होता है, जी, जी, परोपकारार्थ मिदम शरीरम, जी, 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 परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए वायु प्रवाहित होता है, परोपकार के लिए वृक्ष फलते फूलते हैं, स्वयं जी, भक्षण नहीं करता है। जी, उसी प्रकार से सद्भावना केंद्र अपने लिए इदम न मम इदम विश्वाय, वाह! इदम न मम इदम राष्ट्राय, राष्ट्राय इदम न मम इदम समाजाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी, के लिए संचालित होने वाली पावन संस्था का नाम संस्था का नाम सद्भावना है। जी, जी, सद्भावना आश्रम, जी, सद्भावना आश्रम ने इतना विशाल कार्य किया है, मुझे सद्भावना में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, श्री पीयूष भाई धनानी और श्री विजय पीयूष भाई धनानी ने श्री विजय भाई से परिचय कराया, फिर धीरू भाई का दर्शन हुआ, मक्कड़ भाई का दर्शन हुआ। जी, यहाँ संस्था में अन्य जितनी प्रवृत्ति संचालित हो रही हैं, जी, इनमें सामाजिक सोशल मीडिया के माध्यम से जी, मैं, जैसे चींटी सहयोग करती है, गिलहरी सहयोग करती है जी, अपने हिसाब से, जी, उसी प्रकार से मैं चैनल में सहयोग करता रहूंगा, जी, लोगों को जोड़ता रहूंगा। जी, 10 से 15,000 लोगों को चैनल में हिंदी भाषी क्षेत्र, जी, गुजरात में भी और अन्य जगह में जोड़ने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबकी नसों में पूर्वजों का जी, पुण्य रक्त प्रवाह हो,
गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित ना जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे प्राण तन में सद्भावना का ही पक्ष हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री विजय भाई, श्री मक्कड़ भाई और अन्य साथियों के लिए शुभकामना देते हुए ओम 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 ओम। जी, मगर मैं आपसे थोड़ी सी ज्यादा जानकारी की अपेक्षा और विनती करता हूँ। बताइए। जी, जरूरी है एक गौ अर्थतंत्र के बारे में। जी जी जी। तो एक आपसे मार्गदर्शन, आप थोड़ा सा 2 शब्द गौ अर्थतंत्र के बारे में बोल दीजिए। फिर उसी के बाद एक गिरगंगा परिवार ट्रस्ट है। जी जी, नाम तो सुना है। चेक डैम बना रहे कि पानी की हर एक बूंद में जिंदगी है। तो वो चेक डैम का महत्व, ये 2 विषय पर एक थोड़ा सा बोल दीजिए, मेरा विनती है। हमारे यहाँ चरक संहिता आयुष ग्रंथ माना गया है जी और एक ग्रंथ है यूनानी ग्रंथ जिसमें लुकमान बेद ने दवाइयों के संदर्भ में बात की है। जी जैसे लेसन की हम यहाँ पर निंदा कर देते हैं निंदा, लेकिन लेसन से 50% दवाइयां बनती हैं जी जी लहसुन से। जी उसी प्रकार से जितना भी अर्थतंत्र आधारित है जी वो गाय पर आधारित तो किया जा सकता है और है, जी लेकिन वो दिखाई पड़ता नहीं। जी हम जी दिखने को मानते हैं। जी जब हमें कोई व्यक्ति बता देता है कि तुम्हारे अंदर एक विशेषता है तब हम स्वीकार तो करते हैं। स्वीकार करते हमें अपने आप की ना सुंदरता मालूम है, जी ना अपने आप का आत्मबल मालूम है। जी उसी प्रकार से जैसे सद्भावना केंद्र विचार कर रहा है कि अगरबत्ती कैसे बने गोबर से, जी उसमें क्या केमिकल मिलाना है, क्या चीज मिलाई जाएगी, क्या फूल मिलाया जाएगा। जी जैसे कि मैं स्वामी परमात्मानंद जी महाराज के पास में गया था, जी उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ के कूड़ा करकट का भी मैं सदुपयोग कर देता हूँ। जी 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 तो सदुपयोग होने के लिए जैसे सारी चीजें हैं, जी यदि गाय की मूत्र से लेकर के जी उसका दूध से लेकर के उससे क्या क्या बन सकता है, जी क्या विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी क्या हो सकता है, हड्डियों के लिए हम लोग दूसरे केमिकल यूज करते हैं। जी जब उसके लिए बड़े लोग, आपने भी कहा कि व्यास लोग मंच के द्वारा हाँ, समझाएंगे बस जी तो उसको समाज मां स्वीकार कर लेगा। स्वीकार अपने आप में कुछ स्वीकार नहीं है यहाँ पर। जी 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 जब उसको बार बार दिखाया जाएगा, जी जी बार बार सुनाया जाएगा, जी तो इतनी बातों से वो प्रभावित होता है। तो गो आधारित जो अर्थतंत्र है, जी अर्थ का मतलब है हमारे भारतीय धर्म दर्शन में चतुष्टय पुरुषार्थ को महत्व दिया गया फिलॉसफी में। जी अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। जी अर्थ नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर नहीं पाएंगे, कर सकते। जी हम संस्था नहीं चला पाएंगे, जी क्योंकि जीवन समग्र जीवन ही अर्थ आधारित। जी इसलिए अर्थ की महत्ता, इसलिए अर्थ की निंदा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति अर्थ की निंदा करता है जी जी वो समाज का संचालन सही ढंग से नहीं कर सकता है। यदि हमें कोई भी सेवा प्रवृत्ति करना है, चाहे गो जी के माध्यम की जी या गाय की भी सेवा करना है, जी तो घुमा फिरा कर सेंट्रल लाइट ऑफ अर्थ, जी 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 सही चाहे वो विदेश हो, चाहे विदेश हो, चाहे स्वदेश हो। जी सही बात है। तो इसलिए हमें निंदा नहीं करना। जो आपका प्रश्न है जी तो उसके द्वारा क्या करना है कि गो गाय की सेवा हम नहीं, गाय हमारी सेवा करे, बस यही बात। मेन मुख्य केंद्र बिंदु है। अभी गाय के नाम पे दान ले रहे हैं, मगर हम हाँ, चाहते हैं गाय दान दे, दे वो चाहते हैं। गाय दान तो देती है, जी लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, सदुपयोग नहीं कर पाए। क्योंकि हम अभी यूरिया का उपयोग ऐसा कर रहे हैं। एक जमाना ऐसा आएगा जी कि हमारे लिए जो गोबर जब खेत में जाएगा तो लगेगा अरे क्या है, जब कैंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। जी 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 सही। तो आज मैंने एक व्यक्ति को देखा, उन्होंने डीएसपी की नौकरी से मुक्त हो गई, एसपी से। हम्म। वो लखनऊ में काम कर रही है, अच्छा। लखनऊ में उन्होंने मुक्त होकर के हम्म। जो गाय के आधार पर खेती करना प्रारंभ किया। सब्जी बेचते हैं कि इससे कैंसर नहीं होगा, वाह। और 1500 रुपया किलो, 1000 रुपया किलो सब्जी खरीद कर लोग ले जाते हैं। ओहो। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने बताया, समझाया, डीएसपी साहब, एसपी साहब ने, जी कि इससे हमें ये बीमारी नहीं होगी, इससे हमें ये तनाव नहीं होगा, इससे हमारे लिए ये मिलेगा, इससे ये तत्व की पूर्ति होगी। जी उन्होंने उसके लिए वैज्ञानिक आधारित कर दी, समझा दी है। समझा दिया। वाह। और उसकी महत्ता बढ़ते बढ़ते 500, 1000, 2000 रुपए जो आलू हम 20,000 रुपया में खरीदते हैं, जी 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 वो जो खाद वाला यूरिया वाला आलू है, जी 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 जो पोटेशियम वाला सोडियम वाला आलू है, हाँ हाँ जब खाद आधारित तो उन्होंने बताते हैं कि इसके लिए जो है हमने इसके लिए ऐसा किया, ऑर्गेनिक है, जी उसकी कीमत बढ़कर के 1000 रुपए किलो हो जा रही है। घी की कीमत जी 3000 रुपए किलो, 3000 रुपये। हाँ 3000, 4000 रुपए घी में बेचते हैं। बेचते हैं। जी क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, वो केमिकल गाय नहीं खाएगी, जी 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 वो शुद्ध, उसका स्वाद ही उसको अलग स्वाद। महसूस होता है।
ऊर्जा अलग हाँ। चलेगी अंदर की। जी, और जी, एक चीज मैं और बताऊं, जी, आर्यनगढ़ आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में एक संस्था ऑर्गेनिक इंडिया, जी, ऑस्ट्रेलिया वाले संचालित करते हैं। जी, वो गाय का ही गोबर जो है तुलसी जी में डालते हैं। वाह! तुलसी तो हमारे गांव गांव में है, जी, लेकिन उसका पूरा जंगल, उसका खेती लगवाते हैं, गेहूं की जगह पर तुलसी जी की खेती कराते हैं। वाह! और वो उसको पैक करा करके शुद्धिकरण करके वो गाय के गोबर से ही डाल डाल के बड़ा करते हैं। वाह! और फिर इसके बाद में वो जब बेचते हैं तो 5,000, 10,000, 25,000 रुपए किलो तुलसी ऋषिकेश की दुकानों को रखी हुई मिलते हैं। वो बनती कहाँ है? उस जगह गांव में, गाँव कमेलपुर में गांव में। बनती है। जी, जी, और जी। जब वो वहां पहुंचती है तो लोग ऋषिकेश सोचते हैं पहुँचती है। 25,000 रुपए किलो, जी, जी, 40,000 रुपए किलो, तो जी। लोग सोचते तो ऑर्गेनिक इंडिया की है। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने कहा कि वही चीज जब अंग्रेज लोग यूज करते हैं तो हमारे लिए उसको विश्वास होता है, जी, अपनी आंखों में विश्वास नहीं है। तो जी, सबसे मुख्य चीज है अपन को उसका प्रचार करना है कि बड़े लोग जब उसको प्रयोग करते हैं, जी, धनी लोग, जी, संपन्न लोग, जी, पद प्रतिष्ठित लोग, जी, बड़े अधिकारी लोग जी, उसको बताते हैं कि ये तो बहुत बड़ी चीज, तो हम बड़ा मानना शुरू कर देते हैं ना, उसको हे दृष्टि से देखते हैं। जी, 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 तो जी, हे दृष्टि से देखना ही सबसे बड़ा पाप है। और आपके माध्यम से ये बहुत बड़ा मुझे एक संदेश मिला कि जी, लोगों को बताइए, बस। उस जी, पर चर्चा कीजिए। जी, बस। जो जो दिखाया जाएगा वही उसका उपयोग करना उपयोग प्रारंभ हो करेंगे, जाएगा। बस, बस। यही गोवर तंत्र को ऊपर लाना ज़रूरी हाँ, है, हर एक गाय को जब बचाना चाहिए। जब उसकी उपयोगिता हो जाएगी तो उसके लिए हम बचाना प्रारंभ कर देंगे। जी, जी, जी। यदि हमारे लिए उपयोगिता नहीं रही तो हम हीरा मोती को भी फेंक देंगे। फेंक देंगे। जी, सही बात है। अपने शरीर, जब तक मुझे नहीं बताया जाएगा कि पश्मीना की सील है, जी, तो लोग समझेंगे कि 10 रुपए का साल बाबा जी ओढ़े हुई है, 100 रुपए का ओढ़े हुई है, जी, जी, जी। जबकि ये साल 40,000 का है। हुँ, हुँ, हुँ। जब उसको बताया बताया जाएगा जाएगा। जी, तब वो उसको समझ में आएगा कि अरे मैंने किस चीज को फेंक दिया है। निश्चित रूप से किया। उसी प्रकार नंदियों के लिए तभी तक उपेक्षा है जब तक हम समझा उसकी नहीं कि उसको उपयोगिता। उपयोगिता नहीं मालूम चल रही है। जी, 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 तो जी। उपयोगिता मालूम चल जाएगी। मैं अपना एक उदाहरण देकर के बात को खत्म करूंगा। ज़रूर। वो एक मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक है, जी, उसका नाम है गुरुकुल। ओके। उसमें का लिखा हुआ है, जय कबीर नानक दादू का बापू का वाणी विश्राम, नव नव रूप पुराण पुरुष लीला धाम राम का नाम। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें गो की महिमा गाई गई। हुँ, उस पुस्तक को मैंने खरीद करके 10 रुपए में कोने में डाल दिया था 20 साल पहले। अच्छा। अरे कोई नहीं, ऐसे खरीद लिया है, पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। जी, क्योंकि उसकी महिमा को मैं नहीं समझ पाया। जी। जब मैंने उस पुस्तक के लिए बाद में अध्ययन किया तो मैं 25 बार उसको पढ़ा, तो याद भी हो गया। हुँ, हुँ। कहने का मतलब है जब कोई चीज का स्वाद जान लेता, अनुभव अनुभव कराने वाले जी। की आवश्यकता है। जी, 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 सही। जैसे अभी आपने कहा कि मोदी जी ने उस गाय के लिए रख लिया प्रधानमंत्री निवास, उसकी महिमा बढ़ गई। जी, जब बड़ा व्यक्ति उसका अनुशीलन करता है, पालन करता है, जी, तो व्यक्तियों के मन में आता है कि फलाने जी मान रहे हैं। मान गए। जब फलाने व्यक्ति इतना असम्मान कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति इतना आदर कर रहा है, जी, बड़ा आदमी आदर करता है, तो जी, छोटे लोगों में संदेश चला जाता है, सामान्य में, मध्यम वर्गीय में, जी, नीचे वालों में ये पंक्ति चली जाती है। जी, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं वाली है। जी, तो ये परंपरा ये है कि जब हम बड़े लोगों से फॉलो करवाएंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो बात ऐसी ऐसी है ये। जी, 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 तो जब वो उसका प्रचार प्रसार होगा, जैसे योगी जी के माध्यम से मैंने एक चीज को सीखा आदित्यनाथ जी से। जी। हमने उनसे पूछा कि आप अपने भोजन में किस चीज का प्रयोग करते हो? हुँ, ये हुँ। बताने जैसी बात है। हमारे साथ चलो तुम एक बार, हमारे उन्होंने 4-6 बार रोटी खाई उनके साथ। अच्छा। और उनके खेत से जो उत्पादन होता है उस पालक गोबर से हुँ, हुँ। बड़े सुंदर सुंदर पालक वगैरह, भाजी वगैरह, अनाज जो पैदा होता है वो गोबर से डाला जाता है। जी, जी, जी। उससे जो उत्पादन होता है उसका वो यूज करते हैं। कहा मैं जल्दी मेरे बाल भी नहीं पकेंगे वो, वाह, वाह! और मेरा शरीर में ये सब फलानी बीमारी नहीं होंगी। क्यों? मैं गाय की सेवा करता हूँ, गाय अपने मुख्यमंत्री आवास, सीएम आवास पे रखा हुआ हूँ, वाह! और मैं गोमूत्र का सेवन करता हूँ। मैं दूध और दही का भी सेवन करता हूँ, नित्य नियम से व्यायाम करता हूँ। जी, और यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं मैं उसके लिए ही फॉलो करता हूँ। वाह! मैं दलिया खाता हूँ, मोटा अनाज खाता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। बाजरा मक्का की रोटी खाता हूँ, पपीता खाता हूँ, अमरूद का सेवन करता हूँ, वाह! सफरचंद खाता हूँ, सफरजन। 4 रोटी खाता हूँ। ये मेरे जीवन की दिनचर्या है, उससे मैं फ्रेश रहता हूँ। वाह! और यही मैं 24 घंटे हम इसके लिए ही अनुकरण करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए परित्यक्त करते हैं। जी, जी, बहुत। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सबके जीवन में और लोगों से मेरी प्रार्थना है जी, कि सद्भावना जैसी संस्था के लिए यदि हम समय दे पाएँ, धन दे पाएँ, तन दे पाएँ, तो अपने जीवन का सार्थक हो जाएगा।
जी, जी, जी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में 4 चौपाई लिखी हैं। जी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा, सोई धन धन्य प्रथम गति जाति। धन वही धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है दान। जी। तो ऐसी संस्थाओं में व्यक्ति के लिए मन क्रम वचन से दान देना चाहिए। जी। नहीं तो दान नहीं करोगे तो भोग में चला जाएगा, नाश नाश तो हो ही जाना है। जी, जी, अरबों खरबों रुपया का नाश हो जाता है। जी। सद्दाम हुसैन जब शरीर छूट गया, उनके लिए फांसी पे लटका दिया गया, तो उनकी 25 अरब डॉलर की संपत्ति उनके एयरपोर्ट पर मिली विदेशियों के हाथों। हाँ, हाँ, हाँ। और सदुपयोग नहीं हो पाता। कर्नल गद्दाफी की जब हत्या हुई तो 1 करोड़ रुपया उनका खराब हो गया, जल गया। जल गया। तो कहने का तात्पर्य उससे बेहतर है कि कई गुना, लाखों करोड़ों गुना बेहतर है जी, कि वह धन गायों के लिए, वृद्धों के लिए, समाज सेवा के लिए जी। और सद्भावना जैसी संस्थाओं के लिए प्राप्त हो, जिनका जीवन इसमें ही समर्पित हो गया है कि हम नहीं तू, वाह! मैं नहीं तू तो के लिए, तेरे लिए है पूरा जमाना। इसलिए जिंदगी जी तो ऐसी जी कि सदा दिल साध रहे। जीवित वही रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए जीवित रहने वाले तो मर जाते हैं। वाह! इन्हीं शब्दों के साथ में सद्भावना संस्था को नमन प्रणाम करते हुए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए नमन करते हुए मैं आज के इंटरव्यू के लिए, अंतर संवाद के लिए, सब माँ सरस्वती और माँ सद्भावना के लिए नमन करते हुए, सद्भावना जी, जी। रहे, भावना ऐसी मेरी, वाह! सरल सत्य व्यवहार रहे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार रहे। ये शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। जी, जी। खूब-खूब धन्यवाद। दर्शक मित्रों, योगी जी की इस बात को जहाँ भी हिंदी आती है, वो हर जगह पर पहुँचा दीजिए क्योंकि इस बात के अंदर एक विश्वास है, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पहुँचा दीजिए। हर एक में एक गुजराती में क्या बोलते हैं आंगળી ચીંધવાનું पुण्य मतलब उँगली चीनने का एक वो पुण्य कमाइए और हर एक तक ऐसी सद्भावना पहुँचाए, हर एक के दिल में कुछ सद्भावना आए, ऐसा कर्तव्य कीजिए। खूब-खूब धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता। जय गोपाल। जय जय।